कि ऐसे ही लोग कामयाब हैं। पिछला जुमा मैंने कुछ थोड़ा सा आपको बताया था कि कामयाब शख्स कौन है। उनमें से एक शर्त ये भी है कि जो शख्स भी अल्लाह की बात मानेगा, उसके रसूल की बात मानेगा, कामयाबी उसके मुकद्दर में है, कामयाबी उसके हिस्सा में है। और कामयाबी कौन सी? वो अल्लाह के नज़दीक कोई मुश्किल नहीं है। तो दुनिया की कामयाबी भी हो सकती है, मगर आखिरत की कामयाबी तो है ही है ना। उसमें तो किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह किन को कह रहा है कि वो कामयाब है। वैसे इंसान जो है ये पैदा ही मुश्किलात में हुआ है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, मुश्किलात में पैदा हुआ है, परेशानी में पैदा हुआ है, और जब तक ये रहता है परेशान ही रहता है। कोई लम्हा इसका ऐसा नहीं गुजरता कि ये परेशान ना हो। और ये परेशान ना होना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह परेशान नहीं होता। बाकी जो भी मखलूक अल्लाह ने इस कायनात में पैदा की है वो कभी ना कभी परेशान ज़रूर होती है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे जी मैं बड़ा खुशहाल हूँ, बड़ा खुश हूँ और मुझे कभी परेशानी आई ही नहीं। वो शख्स जो दुनिया में रहा, हल्की फुल्की कभी परेशानी आती रही और नाफरमान था, अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह को ना मानने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उसको जहन्नम की हल्की सी झलक, हल्की सी एक झलक दिखाएंगे और से पूछेंगे सुना दुनिया में कभी कोई खुशी देखी? तो वो कसम खा के कह जाएगा मुझे अल्लाह की कसम मैंने कभी दुनिया में सुख देखा ही नहीं। वो जहन्नम की झलक को देख के परेशान हो जाएगा, ये मेरा ठिकाना है। अच्छा, बिल्कुल इसके उलट समझ लें कि जैसे दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बात मानी, उसके नबी की बात मानी, ज़िंदगी में परेशानियाँ 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 परेशानियाँ, मगर अल्लाह के दर को छोड़ के कहीं नहीं गया, अल्लाह के दर को छोड़ के किसी और के दर पर जाके नहीं झुका, परेशान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उसको जन्नत की एक झलक, हल्की सी झलक दिखाएंगे। फिर पूछेंगे सुना दुनिया में कभी कोई दुख देखा, परेशानी देखी? वो कसम खा के कह देगा अल्लाह की कसम मैंने कभी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी परेशानी नहीं देखी। वो जन्नत की झलक देख के इतना खुश हो जाएगा कि अपनी सारी परेशानियां भूल जाएगा। ये परेशान ना होना सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है, बाकी दुनिया में हर इंसान परेशान। किसी भी बंदे के पास बैठ के देख लें आप, अरबों खरबों डॉलर का मालिक होगा, वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी जायदादें होंगी उसके पास, कभी उसके पास बैठ के देख लें आप, थोड़ा सा उसको छेड़ें, आपको बताएगा कि मुझे यार फलां परेशानी भी है। ब्रुनाई एक मुल्क है दुनिया में, इस्लामी मुल्क है, ब्रुनाई दारुस्सलाम उसका नाम है। छोटा सा मुल्क है, बहुत दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। वहाँ बादशाह हुआ करता है, सदर वज़ीर आज़म नहीं होते, उसकी ज़ाती मलकियत है वो। मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि उसकी दो बीवियां हैं, वो लड़ पड़ी आपस में, झगड़ पड़ी। अब मैं परेशान था, हैरान था कि यार दुनिया की सारी सहूलतें इनके पास होंगी, किस बात की कमी इनके पास होगी, तो ये क्यों लड़ी है भाई? तो ख्याल है उन दोनों के लड़ने की वजह से बादशाह परेशान नहीं होगा? परेशान, कोई शख्स परेशानी से बाहर नहीं है। आज जब परेशानी आ जाती है ना, वो क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारी मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ
नेक बंदा कहता है कि अल्लाह की तरफ से आई है और वो अल्लाह ही इसको दूर करेगा, क्योंकि हमने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह की तरफ से आई हैं और अल्लाह इसको दूर करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन बंदे के दर्जात को बढ़ाने के लिए भी उसे परेशान कर देता है, परेशान हो जाता है। मशहूर हदीस मैंने यहाँ भी 12 दफ़ा सुनाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को उस मुकाम पर देखना चाहता है जिस मुकाम पर वो सारी ज़िंदगी भी नेकियां करके नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के इल्म में बात अल्लाह जानता है ना, सारी ज़िंदगी नहीं पहुंच सकता, फिर अल्लाह उसको आजमाइशों में डालता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके जिस्म में कोई तकलीफ़ पैदा कर दी, जिस्म में के बारे में परेशान हो गया, बीवी बच्चों में कोई परेशानी आ गई, माल असबाब में परेशानी आ गई, मगर फिर वो क्या करता है, फिर वो अल्लाह के दर को नहीं छोड़ता। अल्लाह कहता है अल्लाह, वो कहता है अल्लाह ये तेरी तरफ से आई हैं और तेरी तरफ से ही आई थी, तेरी तरफ ही जाएंगी, तूने लेके जाना। वल्नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन अदना दून अज़ाब अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, सूरत सजदा की आयत है, उसका टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है हम अपने बंदों को थोड़ा थोड़ा करके आजमाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आजमाते रहते हैं, और जो ही हम आजमाते हैं तो फिर वो हमारी तरफ ही रुजू करता है, हमें ही पुकारता है, हमसे ही मदद मांगता है, हमसे ही परेशानियां करने को दूर करने को कहता है कि अल्लाह ये आ गई है, इसको दूर तू नहीं करना। देखो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। मैं पहले शुरू में कह चुका हूँ कि परेशानी सिर्फ अल्लाह को नहीं आती, सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह की सिफ्त है। बाकी दुनिया कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको परेशानी ना आई हो। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम परेशान, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल जब भी परेशान होते थे ना, आपके चेहरा मुबारक से नजर आ जाता परेशान है। फिर आप क्या करते थे, आप मस्जिद में चले जाते थे, वुजू करते और मस्जिद में अल्लाह की इबादत शुरू कर देते कि मसाजिद मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और ये बंदे के लिए सुकून के लिए हैं। अनल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सारी की सर अल्लाह के लिए, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को वहाँ शामिल ना करो, ये मस्जिद अल्लाह की है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया कायनात के नीचे आसमान, दुनिया कायनात के आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन टुकड़ा, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। और ये ज़हन में रख लिया, मस्जिद वो मस्जिद जो खालिस अल्लाह के लिए हो। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें जो अल्लाह के लिए हों, जहां अल्लाह की तौहीद बयान की जाती हो, समझी समझाई जाती हो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खालिस शरीयत का जिक्र हो, खालिस शरीयत पे अमल हो, उनको कहा है मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदें। उनको कहा है जहाँ बिदआत, खुराफात, शिर्क जैसी बीमारियां तकसीम होती हो, वो अल्लाह की मसाजिद नहीं है, अल्लाह की मस्जिदें नहीं है। तो फरमाया सबसे गंदी तरीन जगह ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे दुनिया के बाजार हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए किसी ख़ास मकसद के लिए जाना है, उसको पूरा करके घर पहुंचिए। वैसे भी अल्लाह के नबी का फरमान है, बंदा कहीं सफ़र पर जा रहा है, सफ़र पे है, अपना काम करके फ़ौरन घर आ जाए, फजूल वैसे ना घूमता फिरे, अपने घर में आ जाए, जो ही अपना काम ख़त्म कर ले। तो ये अल्लाह के नेक बंदे फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। गलती हो गई, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद में आ जाते थे,
70 से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगता, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। आसान लफ्ज़ हैं, दोहरा लीजिए, ज़हन में बिठाइए, पढ़िए खुद भी तर्जुमा समझ के कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वैसे अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये तरीका मुबारक था कि आप बाकी तो जो पढ़ते पढ़ते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, स्पेशली 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे दिन में गिन के, अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 दफ़ा, सुबहानल्लाह 100 दफ़ा। नमाजों के पीछे तो पढ़ने हैं ना, उसके अलावा 100 दफ़ा सुबहानल्लाह पढ़ते थे, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ते थे, 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। ये आपका तरीका। और भी बहुत सारे जिक्र करते थे, मगर जिनको गिन के आप पढ़ते थे ना, तकरीबन इस तरह के जिक्र है। क्यों पढ़ते थे? ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुआफ़ करे और मेरी नेकियां बढ़ाए, क्योंकि मोमिन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ उसकी लगन होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेरी सारी परेशानी दूर करेगा। क्योंकि जो अल्लाह से हट जाता है ना, भाग जाता, दूर निकल जाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, ये कुरान के अल्फाज में, मेरी बात नहीं है। जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, भाग जाता है, नफरत करता है, शौक ही पैदा नहीं करता, तो फिर वो, मैं उसे परेशान कर देता हूँ। फिर अरबों खरबों का मालिक भी परेशान रहता है, मैं उसे परेशान कर देता हूँ। ऐसे उठाओ वुज़ू कर, वुज़ू करके, तो मैं बड़े से बड़े बंदे को परेशान कर देता हूँ। और जब उसको परेशान करता हूँ, तो नेक बंदा है तो मेरी तरफ झुकता है, मेरी तरफ आता है। अगर वो नाफरमान है तो फिर वो मेरी बजाय किसी और, उस दर पर, उस दर पर, उस दर पर, उस दर पर भागता है, दौड़ता है, और बजाय सवाब कमाने को उल्टा गुनाह कमा के आता है। उसे मुझ पर एतवाद ही नहीं होता, मुझ पर भरोसा ही नहीं होता कि रब तो मैं हूं, ये सब कुछ करने कराने वाला तो मैं हूं, तू किसके पास जा रहा है? इसलिए इस मामले में ना परेशान ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें। हाँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह का जिक्र करें। और अल्लाह का जिक्र सिर्फ यही नहीं है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह की नमाज है। अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को कहा था, मूसा अक़िमिस सलात लिज़िक्री, अगर मुझे याद करना है ना तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, फिर उसमें तू मुझे याद भी करेगा। और बाकी जिक्र अज़कार तो फिर है ही है, मतलब चलता रहता है उसमें, सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्लाहु अकबर पढ़ता है, ये सारे मामले चलते हैं। और जब बंदा ये काम करता है तो अल्लाह के नज़दीक होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फिर अल्लाह उसे राज़ी भी होता है। और अल्लाह किसी की मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता, कभी, ये नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह देर कर देता है, बाज़ दफ़ा देर कर देता है कि ये इस वक्त इस बंदे के लिए चीज़ फ़ायदामंद नहीं है, ये इतनी चीज़ उसके लिए फ़ायदामंद होगी, और ये से ज़्यादा ले लेगा तो फिर ये मेरा नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह को पता है, अल्लाह जो भी देता है नाप तोल के देता है, और बंदे के फ़ायदे की बात देता है। अमूमन देखें ना, हम जब हम इंसान हैं, कोई चीज़ ओवर खा लें, ज़्यादा खा लें, तो नुकसान करती है। अगर उसको हम कंट्रोल में करके खाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। बाज़ दफ़ा किसी बंदे को ओवर चीज़ मिल जाती है ना, फिर वो नाफरमान हो जाता है। आप देख लें, आपके सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी होंगी कि कुछ लोग तंग दस्त थे, उनको कुछ अल्लाह ने नवाज दिया, दे दिया, तो सबसे पहले वो नमाज छोड़ जाते हैं। बीमार को सेहत दे दी, तंदुरुस्ती दे दी, बीमारी में वो नमाज ही पढ़ता, सारा कुछ करता था, जो ही सेहत मिली नमाजें गई, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान मजीद की तिलावत गई,
और अच्छे काम गए, ये बंदा कर लेता है और हो जाता है, शैतान उसके पीछे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। दुनिया में सारे लोग ही परेशान हैं, आलमी सतह पर भी लोग परेशान हैं। बड़े से बड़ा मुल्क भी परेशान है, बड़े से बड़े मुल्क के बाशिंदे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। पाकिस्तानी परेशान, इंडियन परेशान, अमरीकी परेशान, सारे परेशान, क्योंकि अल्लाह ने उनको परेशानी की हालत पैदा किया। मैं अगले दिन पढ़ के हैरान परेशान हो गया कि हम तो अपने मुल्क के कर्जे को रोते, इतना लंबा चौड़ा कर्जा, हुकूमतों के मामला वो जाने, उनका काम जाने। मैं ये बात पढ़ के हैरान हो गया कि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज जिसने लोगों को देना वो अमेरिका है। सबसे ज्यादा मकरूज वो है, उसने कर्ज देना लोगों को। चल रहा है बहरहाल उनका मामला जो भी है। तो ये दुनिया में लोग परेशान हैं, परेशानियों से मत घबराइए, ये दूर भी अल्लाह ने करनी। और वैसे ये आती है हमारी अपनी करतूतों की वजह से, हमारी अपनी बदआमालियों की वजह से, हमारी अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से आती हैं। वगरना अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह मुश्किलात भी दूर करता है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक तो मुश्किल अल्लाह ही ने दूर कर दी, वही मुश्किल कुशा है। कुछ हमारी अपनी करतूतें भी होती हैं। हम देख लें, अल्लाह फरमाता जो मेरे जिक्र से हट गया मैं उसको परेशान कर देता हूँ। और दूसरी जगह है कि अल्लाह बंदे को क़यामत के दिन नाबीना करके उठाएगा और कहेगा रब्बे लिमा हशरतनी आमा फ़क़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मेरी आंखें थी बड़ी बड़ी, मैं तो देखा करता था, तूने आज मुझे अंधा कर दिया है, क्यों? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास हमारी बातें आई, निशानियाँ आई, सब कुछ आई, तूने उनको भुला के रख दिया। अल-यौम तुनसा, आज हमने तुझे बुला दिया। तेरा जिसको अल्लाह बुला दे उसका कोई वाली वार हो सकता है? फिर जो दीन हम दुनिया में लोगों को एज ए मुसलमान होने के नाते से जो दीन हम दुनिया में पेश कर रहे हैं, वो बजाय लोग उसको कबूल करने के मजाक उड़ाते हैं। ये तुम्हारा दीन है, इसे दीन कहते हो? और फिर ये अगली बात यह है कि बदअमाल लोग तो अपनी जगह है ही है ना। जो लोग अपने आप को दीन की तरफ मंसूब करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, उनके भी करतूत को अच्छे नहीं है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, उनके करतूत भी अच्छे नहीं है। वो बजाय लोग उनको देख के दीन की तरफ आए, उनको देख के दीन से नफरत करके भागते हैं। बेवकूफ़ी उनकी भी है जो भागते हैं। दीन बंदे का तो नहीं है, दीन तो अल्लाह का है। और तो ये भी तो अल्लाह के जिक्र से भागना है ना, नाफरमानी करना है, अल्लाह के जिक्र को छोड़ना है ना। अल्लाह के नबी को कहा गया कि इन्नका लअला खुलुकिन अलीम, आपकी आदतें बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आदतों के मालिक हैं। अब हम जो इतने नमाजी बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह, इस छत के नीचे बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना किसी को मैं तंज कर रहा हूँ, वैसे अपना थोड़ा सा जायजा लें। हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर हम ये भी दावा करते हैं हमारा अकीदा तौहीद बड़ा खालिस है, अकीदा रिसालत भी बड़ा खालिस है, बड़े पक्के ठक्के हैं। इसके बावजूद हमारे ही बच्चे होते हैं ना जिनके गले में 5-5 तावीज़ होते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं ना। बच्चियां हैं 4-4 5-5 तावीज़, नमाजी लोग, नमाजी माएँ भी नमाजी, बाप भी नमाजी, अपने आप को अहले हदीस कहलवाने वाले, बाकी को छोड़ दो। मैं
फिर 4-4 5-6 तावीज़। क्यों भाई? वो जी बच्चा रोता है, किसने दिया तावीज़? फलाना दिया, फलाना से लिखवा के लाए। क्या लिखा? अल्लाह के बंदे को पढ़ा भी है कि नहीं? नहीं जी, उसने कहा जी। यानी ये अकल बंदे की मर जाती है, मत मारी जाती है कि जिस तावीज़ को लेके आए हो उसको पहले शापर में मोमी कागज में लपेटा, फिर मोची के पास गए, उसने उसको सिया, फिर गले में डाला, और उसके बावजूद पानी उसके अंदर चला जाता है मिट जाते हैं, शाही खत्म हो जाती है। और जब तक वो गले में रख, उसको वैसे फेंको, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उसकी हिफाजत के लिए गले में लटका के रखो। तो फिर हमारा किस बात का ईमान है? अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बंदों को बेहयाई से रोकती है और बुरी बातों से रोकती है। नमाज है, अल्लाह का कुरान है, मेरी बात नहीं, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की बात तो सच्ची है। अब नमाजी लोग, हमारा रवैया नमाजियों के साथ इतना गंदा होता है कि हम सोच नहीं सकते। ना हमारा बोलने का लहजा अच्छा होता है, ना हमारे दिल में हमदर्दी एक दूसरे के लिए होती है कि यार ये मेरा नमाजी साथी है, नमाजी भाई है, मेरी मस्जिद का नमाजी है, तो यार इसको फलां तकलीफ है, चलो कुछ मैं हमदर्दी के बोल लूँ, या मैं इसको इज्जत से बोल रहा हूँ, एहतराम करो इसका, मेरी मस्जिद का नमाजी, एहतराम करो। नहीं, कोई नहीं। जहां हमारा दाव लगता है हम उसकी बेइज्जती करते हैं, जहां दाव लगता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और वैसे हम माशाअल्लाह नमाजी हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तो फरमाने ग्रामी ये है, सफ़ में मिल के खड़े हो, नमाज में मिल के खड़े हुआ करो। अगर तुम आपस में मिल के खड़े नहीं होगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत पैदा कर देगा। ये अल्लाह के रसूल की बात है, मेरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप देख लें, जब तक हम सफ़ में होते हैं तो शायद को नरमी पैदा हो जाए। या कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात से नाराज हुए, छोटी सी, वो भी गैर शरीयत का, शरीयत उसकी इजाजत नहीं थी नाराज होने की, थोड़ी सी बात से नाराज हुए, नमाज पढ़ने मस्जिद में आ गए, देखते हैं फलां तो ही वहां खड़ा, मैंने उसके साथ नहीं खड़ा होना। क्यों जी? मुझे इसने ना वो फलां बात से रोका था, मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने नहीं बोलना इसके साथ। अच्छा जी, ये मौलवी साहब हैं, आलिम आदमी है, मैंने इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। क्यों? क्या वजह हुई? ओ जी बस इसने ना मेरा फला काम नहीं किया, मैंने नमाज छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उस बंदे के पीछे उस वक्त तक नमाज ना छोड़ो जब तक तुम उससे बिल्कुल क्लियर शिर्क ना देख लो। बिल्कुल क्लियर शिर्क ना देख लो और समझाने के बावजूद वो ना समझे, फिर तुम्हें हक हासिल है कि नमाज पढ़ना छोड़ दो उसके पीछे। छोटी छोटी बात, हमारा अपना रवैया ठीक नहीं है एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे के साथ दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं कुछ कहीं से कहीं लूट लूं। लेन देन का हमारा मामला ऐसा है, नमाजी बंदे, लेन देन का ऐसा मामला, बंदा नाक से लकीरें निकाल जाता है कि नमाजी तो है मगर मैंने इससे लेन देन नहीं करना। इतना मुझसे कर्जा ले लिया था इसने, अभी तक मुझे वापस करने का इसका नामो निशान ही नहीं है। यानी हम कर्ज लेन देन में इतने गंदे हैं कि अपने नमाजी हम पर एतबार नहीं करते, या कोई एतबार कर लेता है तो उसको हम इतना जलील कर जाते हैं तो दोबारा वो लकीरें निकाल जाता है कि ना मैंने ऐसे हरकत नहीं करी। हम नमाजी हैं, नमाज इन बातों से रोकती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी नमाजें ठीक नहीं, नमाजों में हमारी गलती है, कोताही है। वो क्या है? हम नमाज को समझ के नहीं पढ़ते। नमाज को समझ, अब हम कहें लो जी हम नमाज को समझना शुरू कर देंगे तो भाई हमने खाना कमाना कहाँ से है भाईजान? और नमाज को समझने के लिए 1000 महीना चाहिए। 5 मिनट निकाले, 5 मिनट, एक बात समझ लें, अगले दिन अगली समझ लें, अगले दिन अगली समझ लें।
ये कोई बहाना नहीं होगा। मैंने एक अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी है मोहसिन साहब, मैं सुन के हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि ये बात है। एक बंदा 60 साल तक नमाज पढ़ता है, 60 साल थोड़े हैं, एक उम्र का हिस्सा है, 60 साल नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती। अपने तौर पर बड़ा हुआ मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी नमाजें इतनी पढ़ी हैं, नमाज ही कबूल नहीं होती। क्यों? उसने उसको समझ के पढ़ा ही नहीं, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक वो पढ़ा ही नहीं। की नमाज आज बन गई, रूटीन के तहत घर से उठता है और आता है, नमाज पढ़ी, हो गया, उसे कोई पता नहीं कि मेरे दिल पर नमाज का क्या असर हो रहा है। मस्जिद से जूतियां पहनने के बाद मेरा रवैया लोगों के साथ क्या, मस्जिद में तुम वुजू करके कोई नरमी कर लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर जहां आप कहने का मसला तो तू तू तुम कहने का शुरू काम करो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु, तुम में मोमिन नहीं है। एक हदीस में है मल्लम युअक्किर कबीराना वलम यरहम सगीराना फलैसा मिन्ना, जिसने हम में से बड़े का एहतराम नहीं किया, इज्जत नहीं की अपने से, जो भी अल्लाह ने के नबी ने ये नहीं कहा कि 1000 साल बड़ा तुमसे, जो भी तुम में उम्र से बड़ा है, इल्म के लिहाज से बड़ा है, मर्तबे में बड़ा है, जिसने उसका एहतराम नहीं किया, इज्जत नहीं की, छोटे से प्यार नहीं किया, नरमी नहीं की, वो हम में से नहीं है। छोटी सी बात है। अब नमाजी बंदा ऐसी हरकत करे, कोई एहतराम ना रखे एक दूसरे का, तो उसकी नमाज किस काम की भाई? अब हम ये ना समझ रहे कि हम नमाज पढ़ के अल्लाह पे एहसान करते हैं, और भाई हम ना भी पढ़ेंगे ना तो अल्लाह के ज़मीन और आसमान में कमी नहीं आएगी। हमारी परेशानियों का सबब यही है, परेशानियों की वजह यही है कि हम आपस में अगर राब्ता रखते भी हैं तो मतलब मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए जो किसी से मतलब मकसद रखता है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मिलता है सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई लालच नहीं तुझसे, कोई तमा नहीं है, मैं सिर्फ तुझसे इसलिए मिलता हूं कि तुझे मिलके को अल्लाह की बात मुझे याद आ जाती है, तो अल्लाह की तरफ मेरा रुजू हो जाता है, मैं तुझसे मिलता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों अभी वहां अलग नहीं होते, अल्लाह उन दोनों को पहले माफ कर देता है। हम नमाजी लोग, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता। अब बेनमाजी ये ना समझे कि आज भट्टी साहब ने नमाजियों को अच्छा रगड़ा लगा दिया है, अब वो भी ये ना समझे, वो तो अपनी जगह है ही है ना, अल्लाह के हम जिम्मेदार हैं। नमाजियों को कहने का मेरा मकसद है कि हमारे अंदर रवैया चेंज होना चाहिए, तो तब्दीली होनी चाहिए, पता लगे यार ये बंदा नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, इसके लबो लहजा में बड़ा फर्क आ गया पहले से। पहले इस तरह का था, अब नमाज पढ़ता है, पहले से बहुत रवैया बदल गया है। शैतान तो बंदे को भड़काता है ना कि लड़े झगड़े दंगा फसाद करे और नेकी बर्बाद करे दूसरों की। तो भाई ये जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी परेशानी है, बंदे ने परेशान रहना, इसमें कोई शक नहीं, और इस परेशानी में अल्लाह की तरफ रुजू रखिए और अपनी नमाजों का जायज़ा लें कि यार मेरी नमाज जो मैं पढ़ता हूँ क्या मुझे को फ़ायदा दे रही है, उसने मेरे को रवैये में तब्दीली पैदा की है, मेरे लेन देन के बारे में तब्दीली पैदा की है, क्या मैं नाप तोल में कमी करने से बच गया हूँ, क्या मैंने माल मिक्स करके बेचने से बच गया हूँ। अल्लाह अकबर। अब हालत तो हमारी ये है कि हम हिंदू पे एतबार करते हैं, थोड़ी पे एतबार करते हैं, थोड़ी पे। मैंने 2-4 महीने पहले डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब की मस्जिद में जुमा पढ़ाते बात कह दी कि ये एक सुनारा है सदर बाज़ार में, तो
हम कभी कुछ जेवरात का मसला हमारा को होता है तो हम उसके पास जाते हैं, उसका सोना भी खालस होता है, उसका वजन भी ठीक होता है। मुझे डॉक्टर साहब बाद में मिले, कहने लगे यार मुझे उसका नाम तो बताओ, हम भी वहाँ जाया करें, नाम तो बताओ। ये हमारी हालत, यदि अपने बाजार में बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं, हम में से कौन एतमाद करके जाता है? कोई भी नहीं। सब्जी है, फ्रूट है, आगे कुछ है, पीछे कुछ है, बात उसको कह लो, नहीं चलो नहीं नहीं है, यही मिलेगा जो पीछे मैंने गंदा मंदा रखा हुआ है। क्या वैसे देखो नमाजी, हाय हाय। अगले दिन फेसबुक पर था, बाद में खत्म कर रहा हूँ बस, फेसबुक पर था कि किसी पेट्रोल पंप पर बंदा गया, उसने वहां से पेट्रोल डलवाया, वो उसकी गाड़ी की टैंकी 30-35 लीटर की थी जो कंपनी ने बनाई थी, जो बिल उसको दिया 5 लीटर ज्यादा का था। उन्होंने कहा कंपनी ने तो टैंकी बनाई 35 लीटर की, ये 40 लीटर का बिल कहां से आ गया? बुलाओ उसको, कहा तुम्हारा मालिक? जी वो तबलीग करने गया हुआ है। और पीछे मुलाजिम को कह गया शाबाशी काम करते। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा अलैना इल्लल बलाग।